नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आर्मी जीडी के लिए जो आपका हो जाता है ओरिजिनल मॉडल पेपर राम सिंह यादव वाली बुक का, वो हो जाता है आपका 41। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके लिए 40 जो प्रैक्टिस सेट हैं, मॉडल पेपर जो हैं, वो सारे के सारे प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आज मैं आपको आने वाला हूँ 41 मॉडल पेपर। ठीक है, जो राम सिंह यादव वाली बुक है, ठीक है, SSDD वाली, वो वाली यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल जनरल ड्यूटी वाली। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर 41 बार साइड में आपको खाने वाला हूँ। टोटल जो मार्क्स का होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का समय होता है। 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो बढ़ते हैं हम सेक्शन 1 की ओर। सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलता है सामान्य ज्ञान। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनको फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। और फ्रेंड जिसका 45 प्लस स्कोर जाए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना है। 40 प्लस जाए उसको भी लिखना है, मगर जो 35 प्लस है उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत होनी पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला दे रखा है बैंकॉक की राजधानी कौन सी है? तो बैंकॉक राजधानी है, किसकी राजधानी है आपको बताना है। जो बैंकॉक हो जाती है वो थाईलैंड की राजधानी है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा है तुम्हारा, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं। काला मोती के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो रहा है हाल ही में। तो कौन सा हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा पेले। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है पेले, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये कह रहा है तुम्हारा गंगटोक की राजधानी है। गंगटोक जो है वो किसकी राजधानी है? तो वह आपके हो जाता है कौन सा? सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है उसकी राजधानी कौन सी है? गंगटोक आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, चाय मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल, तो चाय कहाँ पाई जाती है? ये आपके पाई जाती है पहाड़ी ढलानों में। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? तो गलत जोड़ी आपको छांटना है, कौन सी गलत है। पारादीप उड़ीसा में है, बिल्कुल राइट हो जाता है। मंगलूर कर्नाटक, बिल्कुल राइट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ हो जाएगा? मदुरई में हो जाएगा। कहाँ पर? मदुरई में हो जाएगा। और जो हो जाता है कांदला गुजरात, ये भी बिल्कुल राइट है। तो गलत कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ हो जाएगा? मदुरई में आपका होना चाहिए था, मगर ये कहाँ पे दे रखा है? आंध्र प्रदेश में रखा है, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से आपके सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? तो आपको पता है ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? ये प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर करता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, IMA स्थित है कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछ रखा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देहरादून, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो बगीचों का शहर किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं महावीर स्वामी जी, जो 24वें धर्म के तीर्थकर आपके हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिएगा, जब चंद्रमा दे रखा है कि 10, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय कौन सा पड़ता है? सूर्य आता है छिप। तो कौन सा पड़ेगा? सूर्य ग्रहण ही पड़ेगा, क्योंकि दिन के समय ये पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा दिन के समय ही बीच में आएगा, तभी हमें कंफर्म पड़ेगा हाँ कि दिन के समय ही आ गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, सूर्य ग्रहण ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है समय की सॉरी असम की राजधानी क्या है? ठीक है, असम की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो असम की राजधानी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है दिसपुर, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 दे रखा है तुम्हारा, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। अब पूछ रखा है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है तारापुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, 13 की, इसको देखिएगा, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहते हैं आपको बताना है। संसद का जो ऊपरी सदन होता है, संसद 3 भागों में डिवाइड होती है, 3 भागों से बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो सबसे जो
ऊपरी सदन होता है वो आपका होता है राज्यसभा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? तो कौन उगा सकता है, वह आपका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी, छिपकली, ठीक है। छिपकली जो होती है अपने अंगों को दोबारा उगाने में एक प्रकार से संपन्न होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 2, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब साइंस के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं फटाफट। तो बात करते हैं यहाँ पर 16 की, दे रखा है तुम्हारा थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? जो थर्मामीटर है उसमें क्या चीज़ ताप को दर्शाती है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, पारा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 देखना है यहाँ पर, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? विद्युत का उत्पादक कौन करता है ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है जनरेटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनरेटर क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, ठीक है। पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ए प्ले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद रखा है तुम्हारा डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होगा? डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताना है, यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म कौन सा है आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट वर्ल्ड कार्पू प्लेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है हीरा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 21 को देखना है, 21 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इसको देखिएगा, कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये एक कौन सा होता है, एंटीबायोटिक दवा होती है जो कवक से उत्पन्न होती है। तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। 22 की बात करते हैं, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? तो वह आपका हो जाता है तंत्रिका तंत्र। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। 23 की बात करते हैं, पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर है, किसका है आपको बताना है। पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या होता है? पादप चल नहीं सकते, है ना, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे मुख्य अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। 24 की बात करते हैं, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन जो होती है वो होती है आपकी 78%, ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी होती है 21%, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी होती है 0.04%। तो तीनों की तीनों आपको क्या है, याद होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 25 को देखिएगा, 25 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है, जलाने में सहायक गैस कौन सी होती है? तो जलाने में सहायक गैस आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको पता है जब कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ही जलती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है, जंगल की संपदा को हमें डैश क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए, बचाना चाहिए, उद्योग के काम में लाना चाहिए, उद्योग के काम में लाना चाहिए। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बचाना चाहिए। जंगलों की संपदा को हमें बचाना चाहिए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। 27 की बात करते हैं, निम्न का नाम वर्थ कैनाल दिया गया है, किसका नाम वर्थ कैनाल दिया गया है, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। वर्थ कैनाल किसे कहा जाता है? बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है यूरेथ्रा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देखना है, 28 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ देखा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? निम्नलिखित में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है, वो आपको बताना है। रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है, पहली बात देखा है, क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों का गाढ़ता पर,
या फिर दे रखा है अनुघटक की उपस्थिति पर या फिर तापमान पर, उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, उपरोक्त सभी पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 देखना है, यहाँ दे रखा है जाइलम तथा फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम क्या करता है, ये आपके पोषक तत्वों का परिवहन करता है। और यहाँ दे रखा है तुम्हारा जाइलम और फिल्म के बीच पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कैम्बियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 दे रखा है तुम्हारा ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किस गैस के कारण होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाता है, जो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में एक प्रकार से इस मॉडल पेपर में हो जाते हैं। ठीक है, 31 की बात करते हैं। 31 को इसको देखिएगा, इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा गुणनखंड ज्ञात करो, एक्स की क्यू दे रखा है -27 दे रखा है। इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि एक्स की क्यू माइनस 3 की क्यू। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए की क्यू प्लस ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फार्मूला हो जाएगा, है ना। इसे खोलेंगे तो किस में खुलेगा, a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा A² प्लस AB और प्लस B², इसमें खुल जाएगा ना। तो यही बार हमारा देखना है कि ये कौन से में दे रखा है। तो बात करते हैं ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए ही में ही दे रखा है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो जो लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 32 दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग दे रखा है 7/24 है। यदि पहली संख्या दे रखी है 6 तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या कितनी रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 को व्युत्क्रम करूंगा, उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। दूसरी संख्या मैंने मान ली x, तो उसको भी उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/x, और दे रखा है दोनों व्युत्क्रम का योग कितना है, 7/24। ठीक है, इतना अगर लिखना आ गया तो आराम से सॉल्व कर लोगे। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 6, नीचे कितना आने वाला है 6x आने वाला है, बराबर कितना हो जाएगा 7/24। ठीक है, अब मैं ऐसे क्या रखूँ, ऐसा क्या रखूँ जो कि इतना आ जाए। तो मैं पहला ऑप्शन रख के देख लेता हूँ 8। अगर 8 मैं यहाँ रख दूँ, 8 से कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा 14, 14 दुगनी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है, 8 ही आने वाला है। तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा, और मेरा जो x का मान निकल के आने वाला है वो 8 ही आने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन उठा के रख लेना, क्योंकि वरना बहुत कन्फ्यूज जाएगी, मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, डायरेक्टली थोड़ा सा माइंड चलाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 को देखिएगा, 33 का आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर रखा है 26 का उसका कितना होता है, 26 26 676 होता है। मैंने आपको बता रखा है 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, और 20 तक के क्या करना है, क्यू याद कर लेना है। ठीक है, तो आराम से इन्हें अटेंड कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ईजिली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 का आंसर कौन सा होगा, इसको देखिएगा। 34 कह रहा है एक मोटरसाइकिल 7,440 रुपये में खरीदी गई और 7% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये बताएगा 7,840 रुपये में खरीदी गई है, और कह रहा है 7% लाभ, मतलब 107 पर बेच रहा है। ठीक है, 107 पर बेच रहा है, अब बटे कितना हो जाएगा 100, इसका मान निकालूंगा तो आंसर निकल के मेरा आ जाएगा। ठीक है, 0 से जाएगा 0 कट, इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 107 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 आने वाला है, 7 चौक 28, तो 8 आने वाला है इधर, तो 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 के 8 हो जाएंगे, तो पॉइंट यहाँ लगेगा 80 पे पॉइंट लगने वाला है, तो 8 पे 0 पे बिल्कुल सही है। और रुको, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगी तो, ठीक है ना, 840 और 7 107, 7% लाभ हो रहा है, बेच रहा है, बिल्कुल सही है। 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, और 8 सत्ते 56, 57 58, 58 के 8 हासिल लगे फिर 5। ठीक है, और 7 सत्ते 49, 49 और 50 मतलब 54, 50 4 54 हो जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई फिर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 88 तो आने ही वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर 0 फिर 0। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 4 8 8 8 इस प्रकार से आने वाला है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट रहने वाला है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम डिजिट में मैं क्या रहेगा इकाई के 3 अंक निकाल लिए, ठीक है, और मेरा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड चलाना है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा। 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 21 है। यदि सभी संख्याओं का 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है 8 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है 21। कह रहा है यदि सभी संख्याओं को एक एक संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त औसत क्या होगा। तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली औसत में ही 8 से गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यही हमारा आंसर रहने वाला है 168, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है प्रत्येक सभी संख्याओं में 8 से गुणा करूंगा तो भी सभी संख्याओं का 8 8 बढ़ जाएगा, है ना। तो 8 8 और से बढ़ जाएगा तो 8 में इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 168 मेरा इजीली आंसर रहने वाला है। अगर वो कहता सभी में 8 जोड़ता हूँ तो मैं इसमें जोड़ दूंगा 8, कहता भाग करता हूँ तो भाग कर दूंगा, प्लस करता हूँ ऐड कर दूंगा, माइनस करता हूँ तो माइनस कर दूंगा, औसत में से ही माइनस प्लस करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 36 का आंसर कौन सा रहने वाला है। दे रखा है तुम्हारा डेविड ने एक बैंक से 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिए। उसे 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ा। 3 साल के बाद उसे कितनी ब्याज की राशि देनी पड़ी। कह रहा है 6,000 रुपये उसने अमाउंट लिया, 3 वर्ष के लिया और 12% की ब्याज पर लिया। तो बताना है कि जो उसका टोटल जो धनराशि देनी पड़ी वो कितनी देनी पड़ी, ठीक है। तो निकाल लेता हूँ इसका 12% पे, ठीक है। 3 साल के लिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। और 36 छंग कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 के 6 हाथ से लगे 3 और 6 बचे थे 18, 19 20 21। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आने वाला है 2160 हो जाएगा इसका ब्याज। ये क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज आएगा। और इसने अमाउंट कितना लिया था, 6,000 रुपये लिया था अमाउंट, 6,000 रुपये और ऐड कर दूंगा इसमें। तो कितना आने वाला है, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा और यहाँ 7 और यहाँ पर कितने आने वाला है अब 21 हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, 1 0 लग जाएगा। और यहाँ पर आ गया कितना लिया, 6,000 रुपये लिया था, 6,000 रुपये इसमें ऐड कर दूंगा। 0 0 कट गया, 2 0 कट दिए, 36 और 6 छंग 36 के 6 यहाँ से लगा 3, 6 बचे 18, 19 20 21 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऐड करूँगा तो इनमें से कोई नहीं आने वाला है अभी, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। 3 साल के बाद उसे कितनी ब्याज की राशि देनी पड़ेगी, सॉरी ब्याज की राशि मुझे रखा है उसने, तो ब्याज की राशि कितनी देगा, ये आपको देने पड़ेगी 2160 रुपये ब्याज देगा, ठीक है। कितना, 2160 रुपये ब्याज देगा, ठीक है। मिश्र नहीं पूछ रखा है उसने, ब्याज पूछ रखा है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट मेरा रहने वाला है, ठीक है। मैं मिश्रधन यहाँ पर निकाला था, मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये 8,160 मिश्रधन निकल के आएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर पूछ रखा है आपसे ब्याज, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2160 यहाँ पर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा 5/7, 13/21 और प्लस 3/4 देखा, सबको एडिशन करना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। पहली बात मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, जब इसका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 84 आने वाला है। तो 84 एक ही में ऑप्शन दे रखा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस नीचे वाले से मैंने निकाला और मेरा आंसर आ गया, ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना आप निकाल के देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा माइंड चलाना है, क्वेश्चन आराम सॉल्व होते रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 38 की बात करते हैं। 25% को भिन्न में चेंज करना है, कितना आने वाला है। 25% या परसेंट आते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 100 बढ़ाते हैं। तो 25 का 25 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, 1/4 आने वाला है। तो 1/4 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को देखिएगा। 39 का आंसर कौन सा होगा। दे रखा है तुम्हारा क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा। क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इजीली क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे 2 दे रखा है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बटे नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 आंसर मेरा रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इजीली राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वही मैंने 1 यहाँ पर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देखना है। 41 का आंसर कौन सा रहने वाला है। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, सी बराबर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 का। 2 कोण यहाँ पर दे रखे हैं, पहला दे रखा है 30 और फिर दे रखा है 90। तो कितना हो जाएगा 90 30 आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाता है। 120 सॉरी रुकिएगा,
तो यहाँ पर 180 माइनस 120 बराबर कितना रहने वाला है, 60 डिग्री रहने वाला है। तो जो तीसरा कोण आपका बचेगा सी कोण, वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को देखिएगा। 42 का आंसर कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है तुम्हारा tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 देखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से कटे, ठीक है, जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी से ना कटे, ठीक है, वो होती है अभाज्य संख्या। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को देखना है। 2/3 का दशमलव रूप क्या होने वाला है। 2/3 को अगर दशमलव रूप में चेंज करूंगा तो 0 पॉइंट लगा के मैं 0 यहाँ बढ़ा सकता हूँ, और 3 छक 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर पॉइंट 0 आ जाएगा, 3 छक 18। तो इसी प्रकार से 0.66 यहाँ पर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 45 देखा है, रमेश एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, एक बताएगा। 500 रुपये में खरीद रहा है, 250 में बेच रहा, मतलब आधे में उसने बेचा, तो कितने की हानि हुई, आधे की हानि हुई, मतलब 50% की हानि हुई। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन हो जाता है सेक्शन 4, इसमें मिलेगा सामान्य बुद्धिमत्ता देखने के लिए, मतलब रीजनिंग देखने को मिलेगी 5 क्वेश्चन। तो इन 5 क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 46 की, इसमें सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, श्रृंखला का क्वेश्चन है डायरेक्टली। तो दे रखा है तुम्हारा 100 दे रखा है, ठीक है, फिर दे रखा है तुम्हारा 98, फिर दे रखा है तुम्हारा 95, फिर दे रखा है 91, पूछ रखा है अगले कौन सा आने वाला है। तो 100 में से 98 जाएगा, -2 कर दिया, फिर कितना किया है 5 पे गया, मतलब -3 कर दिया, फिर कितने में कर दिया है, फिर क्या है -4, अब कितना हो जाएगा -5 रहने वाला है। 91 में से 5 बढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 86 रहने वाला है। तो 86 कहाँ हो जाएगा, जिन लोगों का आंसर है 86 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजीली क्वेश्चन था, सीरीज वाइज चल रही थी, माइनस होते हुए एक बढ़ते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है यहाँ पर 47 का आंसर कौन सा रहने वाला है। ये आशा प्रश्न क्वेश्चन एक प्रकार से दे रखा है, जिस प्रकार से दे रखा है कि गाय के लिए बछड़ा, मतलब गाय का जो छोटा बच्चा होता है बछड़ा कहते हैं, तो भेड़ के छोटे बच्चे को क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेमना। ठीक है, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मेमना बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 48 को देखिएगा। 48 का आंसर कौन सा रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा संडे के लिए सांकेतिक भाषा में ये कहा जाता है, तो इतने को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर देखो हो रहा है SUNDA, बाई को वो क्या कह रहा है, BADNUS कह रहा है, मतलब क्या कर दिया, सब क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया उसने, सब इधर के उधर सब अपोजिट कर दिए। ठीक है, आगे का पीछे, पीछे का आगे उसने कर दिया। तो उसी प्रकार से हमें इसे करना पड़ेगा। तो सी कहाँ जाएगा, सी बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा। सी लास्ट में किसमें, इसमें है और इसमें, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एन पहले आ जाएगा। एन किसमें पहले, एन इसमें है, मगर एन इसमें पहले नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा 49, प्रश्न में एक शब्द देखकर उनके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक अक्षर को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, यह शब्द पहचानना है। जो शब्द इसके द्वारा नहीं लिखा जा सकता है उसे पहचानना है, वह कौन सा हो जाएगा। ठीक है, TEAR सभी है इसमें, N भी है, ठीक है, E भी है, C भी है, मगर K नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि K है ही नहीं इसमें किसी में, तो इसके द्वारा नहीं बनेगा। तो यही पूछ रखा है, द्वारा नहीं लिखा जा सकता, तो यही नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट एक क्वेश्चन आता है हमारा 50 क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखे कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा था, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, कभी सूर्योदय हो तो हम क्या मानते हैं, आर मानते हैं, और सूर्य अस्त होता है तो हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है तो मैंने क्या कर दिया, आर मान लिया, मतलब राइट से मान लिया। और वो क्या कह रहा है, खंबे की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही थी, मतलब खंबे की छाया पड़ रही है, खंबे की छाया किसके, उसके दाईं ओर पड़ रही है, किसके, उसके दाईं ओर, मतलब उस आदमी के दाईं ओर पड़ रही है। तो
आदमी के दाएं ओर, दाएं मतलब राइट, तो राइट तो आर ही हो जाएगा फिर तो, है ना। अब क्या राइट और राइट हो गए, अगर बाईं ओर पड़ता तो मैं लेफ्ट लिखता, मगर यहाँ पर राइट है तो राइट मैंने लिख दिया। तो आर आर, इसकी ट्रिक होती है जब कभी आर आर हो, ठीक है, जब कभी आर आर हो तो क्या आएगा आपका दक्षिण निकल के आएगा। जब कभी लेफ्ट लेफ्ट हो तब तुम्हारा क्या आएगा दक्षिण निकल के आएगा। और जब तुम्हारा लेफ्ट राइट हो तो तुम्हारा उत्तर निकल के आएगा आंसर। और जब तुम्हारा राइट लेफ्ट हो तब भी तुम्हारा क्या आएगा उत्तर ही आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है मतलब राइट हो रहा है, और आदमी के ही दाएं पड़ रही है तो राइट हो रहा है। तो राइट राइट मतलब क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो क्या पूछ रखा है वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, क्योंकि आदमी को ही फिर पूछ रहा है कि किस ओर की खड़ा है, तो भाई दक्षिण की ओर खड़ा है। मैंने अभी भी आपको ट्रिक बताई थी, राइट राइट बराबर क्या हो जाएगा दक्षिण निकल के आएगा, लेफ्ट लेफ्ट बराबर दक्षिण आता है, ठीक है। और राइट लेफ्ट राइट बराबर क्या आएगा उत्तर आएगा, और राइट लेफ्ट भी क्या आएगा उत्तर ही आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चन। अगर किसी के भी क्वेश्चन 40 प्लस गए हैं, ठीक है, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, और बताना है हमारे इतने सही गए। और जिन लोगों का 35 प्लस गया है अभी तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत।